तो आज हम लोग करते हैं क्लास 7 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। देखो, केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का आपको 3 वीडियो दिया गया था, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दिया गया था, जितने भी टर्म्स हैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी आपको उस वीडियो में अच्छी तरह से बता दिया गया था। तो आज हमको जो करना है वो क्वेश्चन आंसर करना है, क्योंकि 3 वीडियो देने के बाद अब आपके पास कुछ होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए। तो वो नोट्स आप क्या करें, वहां से तैयार करे होंगे। अब हम ये क्वेश्चंस बना के आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन जो आपके बुक का है वो सारा का सारा करते हैं। देखो, पहला करना है फिलअप से स्टार्ट करनी है। क्या लिखा है, द स्पेस एनीथिंग ऑक्यूपाइज टॉयलेट्स। आप पढ़ चुके होंगे, अगर आप नहीं करे हो तो पहले वीडियो अच्छी तरह से देखना, वीडियो को प्रॉपर्ली वॉच करना, शुरू से लेके लास्ट तक पूरा जब देख लोगे तो मोस्ट ऑफ आंसर जो है यहां से आप खुद कर पाओगे। ये वीडियो अच्छी तरह से पूरा देखना, एक वीडियो में अगर कवर हो पाया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको 2 या 3 वीडियो इसका बना के दिया जाएगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया जाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिया जाएगा, आपको होमवर्क के लिए भी कुछ दिया जाएगा। तो जितने भी चीजें हो सकता है हम लोग यहां से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, पहला में लिख दिया वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ मैटर एनीथिंग कंटेन इन इट्स इज कॉल्ड। तो अमाउंट ऑफ मैटर जो था उसको आप क्या बोले थे, मास। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मास। देखो, अगर आप वीडियो अच्छी तरह देखो ना, आप खुद आंसर दे पाओगे सारा। मैटर एग्जिस्ट इन, आप बोलो क्या होता है, 3 स्टेट। 3 स्टेट कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखो जरा से नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज सेम एज द डैश पॉइंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लिक्विड। कौन सा, फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा, फ्रीजिंग पॉइंट। जिस पे मेल्ट करेगा उसी पे फ्रीज करेगा। एंड डैश इज ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय द केमिकल मींस। तो देखो, आप अपने पास 2 तरह के सब्सटेंस पढ़ोगे, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस होता है जिसको आप किसी भी फिजिकल और केमिकल तरीके से क्या कर सकते हो, आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो क्या होगा, एन एलिमेंट। एलिमेंट ये आपके पास आ गया, समझ के लिखना, अच्छी तरह समझते भी रहना संग संग। A dash can be broken into simpler substances by chemical means। देखो उसके नीचे आ गया, तो कौन सा, कंपाउंड। कंपाउंड को आप केमिकल मींस से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट को आप किसी भी केमिकल मींस से ब्रेक नहीं कर सकते। मींस का मतलब प्रोसेस, किसी भी केमिकल प्रोसेस से। नेक्स्ट आपके पास, अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम ऑफ सेम काइंड। किस तरह के, तो आपको जब एलिमेंट एंड कंपाउंड जब बताया गया था वहां पे, तो आपको कंप्लीटली समझाया गया था कि जो एलिमेंट के एटम होंगे सिर्फ एक ही तरह के एटम से सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, लेकिन कंपाउंड के देखो ना, नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डैश इज मेड अप ऑफ एटम ऑफ द 2 और मोर काइंड। तो किसका, तो ये कंपाउंड का, किसका, कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स। तो ये फिलअप तो आपके पास कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलो अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला देखो क्वेश्चन क्या, व्हाट इज मैटर, गिव 3 एग्जांपल ऑफ थिंग्स मेड अप ऑफ मैटर। तो वीडियो से इसका आंसर तो आपको आ जाएगा, फिर भी हम लिख देते हैं आंसर। क्या लिखोगे, एनीथिंग, एनीथिंग दैट हैज मास, दैट हैज मास, ऑक्यूपाइज स्पेस, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड कैन बी सेंस्ड बाय आवर सेंस्ड ऑर्गन, कैन बी sensed by our sense organ is called matter। तो ये मैटर का डेफिनेशन आप इसी तरह से डेफिनेशन लिखिएगा। अब फिर आता है क्या, गिव 3 एग्जांपल ऑफ थिंग्स मेड अप ऑफ मैटर। देखो, मैटर से एक नहीं, आप जितनी भी चीजें आसपास देखते हो, एग्जांपल लिखता नहीं हूं मैं, आप समझ लो, जितने भी चीजें आसपास देखते हो, वुड, पेपर, सीमेंट, ब्रिक्स, प्लास्टिक, कुछ भी, जो भी चीजें आप देखते हो आसपास, दैट ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको जो भी देना है, जितना भी देना है, आप आराम से लिखते चले जाना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। संग संग तो समझाते भी रहते हैं, लिखते भी रहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में, फोर्स, द फोर्स दैट होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। तो लिखते थे यहीं से आंसर। क्या लिखोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between molecules of a substance is called intermolecular force, intermolecular force। या इसको अगर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर एक डेफिनेशन,
तो दूसरा आप इसी डेफिनेशन को, सेम डेफिनेशन को देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चीजें को समझ रखे हो तो अब इसको जैसे चाहो वैसा भी लिख सकते हो। एक और डेफिनेशन लिखते हैं, फोर्स विथ विच molecules attract each other in a substance is called intermolecular force। तो ये आपके पास क्या आ गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब देखो जरा सा, ये 2 क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं क्या, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ, नेम द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड गिव एग्जांपल ऑफ ईच। आप बोलोगे सर बहुत इजी है, आराम से कर लेंगे, बिल्कुल कर लोगे। तो आप लिख लो जरा सा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छी तरह से नोट्स तैयार कर लेना। पहला क्या है आपके पास, सॉलिड, दूसरा क्या आपके पास लिक्विड, और तीसरा क्या आपके पास गैस। तो ये 3 स्टेट आपके पास है, और आप बोलता क्या एक एग्जांपल दो सारे का। तो सॉलिड का एग्जांपल आपके पास है, चलो वाटर का एग्जांपल लेते हैं, आप ले लो आइस, लिक्विड का वाटर, और गैसेस का क्या लिखोगे, वेपर। इसके अलावा सॉलिड का आपके पास 50वां एग्जांपल है, लिक्विड का 50वां एग्जांपल है, केरोसिन है। सॉलिड का देखो जरा सा, वुड है, ब्रिक्स है, बुक है, आपके पास जो भी चीजें लो, सॉलिड का आपके पास ढेर सारा एग्जांपल आ जाएगा। लिक्विड का वाटर है, केरोसिन है, पेट्रोल है, और भी ढेर सारे आपके पास लिक्विड्स हैं। और गैस का आपके पास वेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, डू गैसेज हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एज लिक्विड डू, गिव रीजंस। आपसे पूछ रहा है क्या, देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर जब बताया गया था वहां क्लियरली एक्सप्लेन किया गया था किसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होगा और किसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होगा। इस देखो गैसेज में क्या होता है, आपको पहले समझा दे फिर लिखते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है काफी दूर दूर होता है, एक दूसरे से काफी अपार्ट होता है इन कंपैरिजन टू द लिक्विड। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये क्या होता है, काफी कम होता है, एंड दैट फोर्स इज नॉट एबल टू होल्ड द मॉलिक्यूल्स विद इन अ रीजन, एंड दैट्स व्हाई दे डू नॉट हैव अ क्या आ जाएगा, फिक्स्ड वॉल्यूम। तो इसको लिखते हैं, क्या लिखोगे, इन गैसेस। आंसर कैसे लिखोगे, इस तरह से देखो, इन गैसेस molecules remain far apart from each other in comparison to liquid। तो लिक्विड के कंपेयर में अगर आप बात करो तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, काफी दूर दूर होंगे। बिकॉज ऑफ दैट क्या लिखोगे आप, बिकॉज ऑफ दैट they have least molecular force of attraction between them in comparison to liquid। अब देखो बार बार लिक्विड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लिक्विड के संग कंपेयर करने के लिए बोला गया है, इसलिए बार बार लिक्विड लिख रहे हो। लेकिन अगर कंपेयर करने के लिए नहीं देखता तो लिक्विड वाला पार्ट क्या करोगे, आप रिमूव कर दोगे, सिर्फ इसी के पार्ट को लिखोगे। तो आपने लिख दिया कि क्या होता है, आपके पास मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लिस्ट है किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू लिक्विड, एंड दैट फोर्स इज नॉट able to hold the molecules within a region, molecules within a region। that's why, अब यहां से लिख देना, that's why they do not have a fixed volume। ये आपके पास आंसर इसी तरह से लिखना, आप जो टू द पॉइंट है, परफेक्ट है, उतना ही लिखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ, व्हाट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब आपको समझा दें, मैटर को जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करते हो और फिर वापस से उस पर्टिकुलर स्टेट से सेम स्टेट में चेंज कर सकते हो, ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कर सकते हो बाय अप्लाइंग और रिमूविंग द कंडीशन, इसको आप क्या बोलते हो, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। लिख देते हैं आपको हम आंसर, चेंजिंग ऑफ ए सब्सटेंस, चेंजिंग, आप ऐसे लिखो, द प्रोसेस ऑफ changing a substance from one state of matter into another state by applying certain condition and again back to the same condition, back to the same state, back to the क्या लिखोगे आप, same state by removing the condition is called interconversion of state of matter, is called interconversion of states of matter, और जब आप लिखोगे ना तो एक पर्टिकुलर कुछ एग्जांपल देते हैं ना, जैसे मैं देखो यहां पे ले लेते हैं हम आइस ले लिया आपने, आइस कौन सा स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको आपने क्या किया, हीट सप्लाई किया, और हीट सप्लाई करने के बाद आइस क्या हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, दैट मींस क्या हो जाएगा, ये लिक्विड स्टेट में आ गया। और अगेन फिर से इसको आप हीट सप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, ये गैस में, वेपर में चेंज हो जाएगा, वेपर, ये वेपर में चेंज हो गया। वेपर मतलब कौन सा, गैस, एग्जांपल जरूर दे देना इस तरह का। तो ये किस में चेंज हो गया, वेपर स्टेट में। कैसे, फिर से आपने हीट सप्लाई किया। अब सपोज करो हीट सप्लाई करते गए हमने सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया, और लिक्विड को फिर से हमने क्या किया, गैसेस स्टेट में चेंज किया। अब सपोज करो गैसेस स्टेट में था, यहां से हमने क्या किया, हीट रिमूव करना स्टार्ट किया, नेगेटिव साइन, हीट हमने क्या किया, रिमूव करना स्टार्ट किया। अब वेपर से किस में चेंज हुआ, मिस वाटर में चेंज हुआ। कौन सा स्टेट, लिक्विड स्टेट, मतलब गैसेस स्टेट से किस में चेंज हुआ, लिक्विड स्टेट। और फिर यहां से हमने फिर हीट रिमूव किया, और हीट रिमूव करने के बाद हम क्या देखते हैं कि फिर से ये चेंज हो गया किस में, मींस सॉलिड स्टेट में, आइस में चेंज हो गया। मतलब एक स्टेट से दूसरे में चेंज हो गया एक पर्टिकुलर कंडीशन को अप्लाई करने के बाद, और फिर से उस पर्टिकुलर स्टेट से फिर से वापस सेम स्टेट में आ गया जब आपने कंडीशन को रिमूव कर दिया। तो इसको आप क्या बोलते हो, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज सब्लिमेशन। देखो वीडियो में पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया गया था, आप जरूर देखना, उसको पूरा वीडियो देखना, वहां पे आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दिया गया था। एक्सपेरिमेंट करके भी आपको बताया गया था कि किस तरह से आप वेरीफाई करोगे कि कोई भी सब्सटेंस सब्लिमेट है या नहीं है। तो देखो जरा सा यहाँ पे, तो सब्लिमेशन क्या लिखोगे आंसर, तो सब्लिमेशन द प्रोसेस ऑफ changing a substance from solid state to directly into gaseous state। कौन से स्टेट में जा रहा है ये, gaseous state without attaining liquid state is called sublimation। मतलब सब्सटेंस मेरा सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली किस में चेंज होगा, गैसेस स्टेट में, विदाउट लिक्विड स्टेट में आया, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, सब्लिमेशन। अब आपसे पूछ रहा है फिर देखो, नेम टू सब्सटेंस दैट आर सब्लाइम। तो सब्लाइम सब्सटेंस का एग्जांपल दे दो, आपके पास क्या है, आयोडीन सब्लाइम सब्सटेंस है। नैप्थलीन कैसा है, सब्लाइम सब्सटेंस है। कैम्फर कैसा है, सब्सटेंस मींस सब्लाइम सब्सटेंस है। कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, ये भी क्या है, सब्सटेंस। तो इस इतने ही नहीं है, और भी है। तो ये आपके पास क्या है, सब्लाइम सब्सटेंस है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपके पास।
क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एन एलिमेंट, गिव 3 एग्जांपल। तो एलिमेंट समझ अच्छी तरह से, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं पहले, इस पास में आता हूं। एलिमेंट, एलिमेंट अ प्योर सब्सटेंस, क्या सब्सटेंस है? अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ particles that cannot be subdivided into more simpler form by any physical or chemical method। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस मेथड इज कॉल्ड एलिमेंट। तो देखो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एक प्योर सब्सटेंस है, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बना है, और जिसको और आप क्या कर सकते हो, सिंपलर फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से, आइदर वो फिजिकल प्रोसेस हो और केमिकल प्रोसेस हो, ऐसे सब्सटेंस को आप क्या बताओगे, एलिमेंट। आपके पास एग्जांपल, देखो एग्जांपल तो आपके पास ढेर सारा है। आपके पास क्या बोलते हो, हाइड्रोजन, ये आपके पास है ऑक्सीजन, आपके पास है सोडियम। तो एक दो नहीं, आपके पास कैसा है, सोडियम। ढेर सारा आपके पास एग्जांपल है, जो मन करे आप वही लिखना। ऐसा नहीं कि हमने ये 3 लिखा तो आप भी यही 3 लिखोगे, जितना मन करे उतना ही लिखना। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज अ कंपाउंड, गिव 2 एग्जांपल। देखो अच्छी तरह से सारा का सारा कंप्लीट करना, क्योंकि इतना ही नहीं, इसके बाद आपके पास इस वीडियो में तो सारा नहीं हो पाएगा, इसके बाद आपके पास और भी क्वेश्चंस कराना है और ढेर सारे एक्स्ट्रा आपके पास क्वेश्चन देना है, ताकि आपने वीडियो जितना भी देखा है उस वीडियो से आप सारे आंसर्स क्या करोगे, फाइंड कर पाओगे। अब देखो जरा सा, व्हाट इज अ कंपाउंड, तो कंपाउंड का लिखो जरा सा। कंपाउंड भी कैसा है, प्योर सब्सटेंस है। अब प्योर सब्सटेंस अच्छी तरह से, और डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को प्रॉपर अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो। देखो जितने भी आपको डेफिनेशन दिया गया है ये बुक से कुछ अलग है। ये डेफिनेशन आपको इस तरह से दिया गया है कि ये जितने भी चीजें हैं आपको यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा, डिफरेंस करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको यहाँ से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। इसी तरह से आपको डेफिनेशन दिया गया है। तो क्या लिखोगे, अ प्योर सब्सटेंस made up of two or more kinds of particle in a fixed ratio, two or more kind of particle, इसको थोड़ा सा लिखेंगे इस तरह से, पार्टिकल बाय केमिकल कम्बिनेशन इन अ फिक्स्ड रेशियो such that their properties is completely different from the parents element। तो मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो 2 और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होगा, बाय केमिकल कॉम्बिनेशन मिलके बना होगा, इन फिक्स्ड रेशियो मिलके बना होगा, और इतना सब होने के बाद जो मेरे पास सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी जो होगी पहले वाले पेरेंट्स एलिमेंट, जितने भी आपने एलिमेंट लिया था उससे बिल्कुल अलग होगी। आपके पास एग्जांपल देते हैं और उसका थोड़ा समझाते हैं इसको। एग्जांपल देखो जरा सा, वाटर ले लो, कुछ भी ले लो ना आप, ढेर सारे एग्जांपल है, कंपाउंड की कोई कमी नहीं है। वाटर, H2O ले लो, जो कॉमन है, जो आप सुने हुए हम देते हैं, सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड क्या लिखोगे आप, NaCl। अब देखो जरा सा, आपको यहां से एक एग्जांपल के थ्रू हम बताना चाहेंगे कि इतना ही नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा भी देंगे आपको, वहां भी समझाएंगे, यहां भी जरा समझा देते हैं आपको, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन से लिखना ही काफी नहीं होता है, समझना भी होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, जो हम लेते हैं वाटर, क्या ले लिया हमने, वाटर। अब आपको ये पूछा जाए, क्या ये बताओ कि वाटर कंपाउंड है या नहीं है, और वाटर कंपाउंड है तो कैसे है। तो देखो जरा सा, वाटर किससे किससे मिलके बना है, वाटर मिलके बना है क्या, हाइड्रोजन,
और ऑक्सीजन। तो रेशियो क्या होता है, अब क्या बनाएगा ये H2O। देखो जरा सा, हाइड्रोजन और H2 हमने ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, क्या बना के दिया आपको H2O। इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 और ये 2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, जो आप एटॉमिक या मॉलिक्यूलर रेशियो बोलते हो 2:1 का, और बाय मास या बाय वेट अगर रेशियो होगा तो कितने का 1:8 का रेशियो होगा। ठीक है, तो रेशियो फिक्स्ड है। अगर इसी रेशियो में अगर आप लेते हो फिर तो हाइड्रोजन फॉर्म होगा, और अगर नहीं लेते हो तो फिर फॉर्म नहीं होगा। तो आपने बोला क्या वाटर जो फॉर्म हुआ किसके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से, क्योंकि केमिकली कंबाइन नहीं करोगे, देखो एटमॉस्फेयर में भी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो क्या ये वाटर क्या हमेशा फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो केमिकली कंबाइन नहीं कर रहा, उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन देना पड़ता है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर रेशियो में केमिकली कंबाइंड करा, और कंबाइंड होने के बाद मेरा एक पर्टिकुलर सब्सटेंस फॉर्म हो गया वाटर। तो यहां तक तो क्लियर था, लेकिन आप बोलोगे सर आप लास्ट पार्ट में लिखे हो सच दैट देयर प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स एलिमेंट। यस, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी की, हाइड्रोजन इज ए कंबस्टिबल गैस, हाइड्रोजन खुद जलता है। देखो बलून में पहले क्या होता था, हाइड्रोजन का यूज किया जाता था, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, लेकिन अब नहीं यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये कंबस्टिबल है। तो ये हाइड्रोजन देखो एक ऐसा गैस है जो खुद जलता है। ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी समझा दे, ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो कंबशन को सपोर्ट करता है, जलने में हेल्प करता है। लेकिन वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर के अंदर ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। वाटर ना तो खुद जलता है और ना ही जलने में हेल्प करता है। मतलब वाटर की जो प्रॉपर्टी आई इसके पेरेंट्स एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट आया, दैट्स व्हाई वाटर इज ए कंपाउंड। इस तरह से आपके पास ढेर सारा एग्जांपल वगैरह दे देंगे और वहां से आपको पूछा जाएगा कि ये बताओ ये कंपाउंड है और कैसे है। इस तरह से आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अब बोलोगे सर ये तो दिए थे, आपका एक पर्टिकुलर वीडियो भी है इसके बारे में, तो आप वहां से देखते रहना, फिर मैं लिख देता हूं एटम। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not exist freely, but take part in a chemical reaction, is called atom। उसको आप क्या बोलोगे, एटम। मॉलिक्यूल्स का आप लिख लो, मॉलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब एलिमेंट का भी हो सकता है कंपाउंड का भी हो सकता है, लिख दो। स्मॉलेस्ट तो समझाया गया, अच्छी तरह से देखना। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट फ्रीली एंड possess all property of matter is called molecule। उसको आप क्या बताओगे, मॉलिक्यूल बताओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा सा, व्हाट फोर्स होल्ड एटम इन अ मॉलिक्यूल। देखो आप बार बार बात कर रहे थे हम लोग, क्या मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम अगर है तो एक फोर्स से क्या रहेंगे, एक दूसरे के संग जुड़े हुए हैं। और फिर दूसरी बार फिर और एक क्वेश्चन और कर दिया, एंड मॉलिक्यूल्स इन अ मैटर। तो हम जरा पहला से स्टार्ट करते हैं कि अब पहला किसके था, मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो मॉलिक्यूल्स आप डिटेल में लिख लेना पूरा सेंटेंस वाइज। तो अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स अरेंज्ड है, दैट इज ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके लिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्या आ जाएगा मिस, होल्डिंग द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम मैटर की बात करें, मैटर के अंदर कौन सा फोर्स है जो दो एटम्स को या मोर एटम्स को क्या करता है, कंबाइंड करके रखता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। क्या बोलेंगे उसको, केमिकल बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द मॉलिक्यूल्स इन अ मैटर। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी में आ गया क्या, विच ऑफ दीज फोर्सेज इज स्ट्रॉन्ग।
अब ये दोनों फोर्सेज में इंटरमोलिकुलर फोर्स और केमिकल बॉन्ड, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होगा? तो ऑब्वियसली केमिकल बॉन्ड विल बी मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द क्या हो जाएगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो आप वही लिख देना, केमिकल बॉन्ड विल बी मच मोर stronger than इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ये देखो जरा सा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपके पास नेक्स्ट वीडियो में आपके पास कुछ और क्वेश्चंस और ढेर सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। पहले इसको फटाफट कंप्लीट आप कर लेना।